हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करेंगे कि पति की उन्नति कैसे करें। क्या क्या हमें कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि पति की उन्नति में कोई भी रुकावट आए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पूजा का जो है एक पाठ नियम आप लोग जरूर कर लीजिएगा। जैसे कभी होता है कि आप लोग 10 बजे पूजा करते हैं, कभी 11 बजे करते हैं, कभी 12 बजे करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको डेली सुबह सूर्य उदय से पहले जगना चाहिए। उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद, स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करके तभी आपको किचन में खाना पकाना चाहिए। ठीक है। तो और आप लोग हमेशा ये ध्यान दें कि पति जब भी बाहर जाए तो उसे उपास बाहर ना भेजे। एक एक होता है ना कि पति भूखा प्यासा चला गया बाहर ड्यूटी पे। ऐसा नहीं, कुछ भी वो नाश्ता या कुछ भी चाय पानी कुछ भी पी के घर से, कोई भी सदस्य हो, चाहे बच्चे को भी आप लोग स्कूल क्यों नहीं भेजे, कुछ खिला के भेजें। ठीक है। और कभी भी पति बाहर जाए तो मंदिर के सामने हाथ जोड़ लेना चाहिए। ऐसा जरूर करना चाहिए, क्योंकि मंदिर का जो है देवी देवता, उनका आशीर्वाद उनके ऊपर पे रहता है और वो हमेशा तरक्की करते हैं। और घर को भी साफ सुथरा एकदम क्लीन क्लीन रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा गंदगी फैला हुआ है। और किचन को भी साफ रखना चाहिए। और रात को भी ध्यान दें कि किचन की सफाई जरूर करके सोएं। और शाम का जो पूजा है जरूर करें, अच्छे से पूजा करें। और गेट के पास एक दीपक जरूर से रखें। और एक नियम आपको कर लेना है कोई भी पाठ का। अगर आपका घर में रामायण हो तो रामायण का पाठ कर लें। ये से हम हमेशा हर वीडियो में बोलते हैं कि एक पाठ नियम से जरूर बांध लें। चाहे वो गीता हो, चाहे रामायण हो, कोई भी हो, एक पाठ जरूर करना चाहिए। वो करने से क्या होता है, घर की सुख समृद्धि जो है वो बढ़ती है। और घर में जो है तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा में हर दिन आपको जल देना चाहिए, धूप दीप करना चाहिए। और रविवार को तुलसी का पौधा में जल भी ना दें और धूप दीप भी ना करें, क्योंकि उस दिन उनका व्रत होता है। तो इसीलिए तुलसी का पौधा में जो है रविवार को, संडे का दिन कुछ भी नहीं करना चाहिए, जल भी नहीं देना चाहिए। और पति को खाली पेट ना भेजे, ये भी बोल दिए। और कभी भी जैसे हम लोग क्या करते हैं, उठ के तुरंत से खाना बनाने भिड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। कभी भी आप सुबह सुबह आप सवेरे उठें तो घर में कम से कम झाड़ू जरूर लगा दें। उसके बाद ही आप खाना चढ़ाएं। बासी घर में झाड़ू ना लगाएं। और बासी घर से कोई बाहर भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो बच्चे स्कूल जाए, चाहे फिर पति काम पे ड्यूटी पे जाए या कहीं भी जाए। कम से कम घर में आपको झाड़ू जरूर लगा देनी चाहिए। और सुबह-सुबह पैसे भी जब आप बाहर लेके जाएँगे कुछ भी खरीदने के लिए या फिर सब्जी लेने के लिए, तो आप ये ध्यान ज़रूर रखें कि आपका घर में झाड़ू लग गया हो, बासी कभी भी ना जाए। और बासी घर में पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। आप ज़्यादा साफ-सफाई नहीं करें, लेकिन जो है हॉल में, किचन में, रूम में ये सब साफ कम से कम झाड़ू ज़रूर लगा लें। बालकनी सब में नहीं भी लगाएँगे तो चलेगा। और पति से हमेशा गुस्सा नहीं करें। जैसे होता है ना चिढ़-चिढ़, कभी पति घर आए, कुछ बात करने से पहले या पानी पिलाने से पहले उस पे भड़कने लगे या उनको बात बोलने लगे। जो भी बात है आप कुछ दबा के रखिए। और उसके बाद औरत का तो वही है, नाम ही है सहना। तो क्या आपको आप सह के रहें, पति को खाना खिलाएँ। खाना खिलाने के बाद जो भी बात है आप उनसे बाद में भी कर सकते हैं शेयर, या उनको बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं करें या कुछ भी। ऐसा नहीं कि पति घर घुसते साथ ही आप उनको बात इधर-उधर का बात सुनाने लगे।
ऐसा करने से क्या होता है, वो थके हारे घर आते हैं और फिर आपने उनको ऐसा कहा तो दोनों में बहस होने लगेगा। इससे क्या होता है, कलह कलेश घर में जो है बढ़ता है। इससे भी कहीं न कहीं पति की उन्नति रुकती है, ठीक है? तो ऐसा आप लोग ना करें। और एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी चकला और बेलन को जो है वो आप लोग जूठा बर्तन के साथ ना धोएं। या तो आप उनको पहले साफ करके हटा दें या फिर आप उनको बाद में साफ कर लें। जूठे बर्तन के साथ एक साथ चकला बेलन नहीं धोएं। इससे भी बरकत रुक जाती है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और एक बात, कोई भी व्रत जरूर करें, चाहे वो महीना में पूर्णिमा भी आता है, एक पूर्णिमा आता है, अमावस्या होता है, वो आप करें या फिर एकादशी का व्रत होता है जो कि महीना में 2 बार होता है, वो आप ना भी कर पाएँ तो जो एक व्रत होता है महीना का वो आप कर लें। ऐसा करने से लक्ष्मी घर में बढ़ती है और पति की उन्नति बढ़ती है। और रात को बिना किचन साफ किए हुए नहीं सोना चाहिए। चाहे जितना भी रात हो जाए, आप सबको खाना खिला दें और खुद भी खाना खाने के बाद पहले किचन साफ करें पूरा और बर्तन भी पूरा साफ करने के बाद ही सोएं। और जो सिंक में जूठा बर्तन है वो डाल के कभी भी ना सोएं फ्रेंड। वैसा करने से क्या होता है, जो अन्नपूर्णा देवी होता है वो क्रोधित हो जाते हैं और कहीं न कहीं आपका किचन में दोष हो जाता है, जिसके कारण धन समृद्धि में भी कमी आ जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। किचन अच्छे से साफ करके, बर्तन धो के, सिंक साफ करके उसके बाद ही सोएं। और घर में भी हॉल है, थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का साफ कर लें, जूठा बर्तन कभी ना रखें। और कुछ जैसे किचन में खाना रख ज़रूर रखें। जैसे रात में पूरा खाना आप बनाए हैं तो पूरा साफ करके, चट करके, खाली करके कभी नहीं खाएँ। थोड़ा-सा जैसे 1 रोटी, आधा रोटी, थोड़ा-सा सब्जी, ये सब रख के ही सोएं। खाली किचन कभी ना सोएं। बोलता है ना कि कभी भी किचन में खाली नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है ना, जो आपका धन समृद्धि है, कहीं न कमी कमी होता है। इसीलिए कुछ खाना ज़रूर बचा के रखें, पूरा नहीं खाएँ। और एक नियम बना लें आप कि रात में चाहे कोई भी बर्तन हो, चाहे लोटा हो या फिर बोतल हो या बाल्टी हो, पानी भर के किचन में ज़रूर रखें। इससे क्या होता है, पहले ज़माना का लोग सब देखते थे कुंडी में पानी भर के रखते थे, कलसी में रखते थे। लेकिन अभी तो उतना नहीं है किसी का भी घर में जो कि कलसी में पानी हो, क्योंकि अभी सब आरओ पानी का पता नहीं फ़िल्टर ये वो लगा के रखते हैं। लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा। आपको बाल्टी में या बोतल में स्वच्छ पानी भर के ज़रूर से रखें, ढक दें किचन में। ऐसे करके रखना चाहिए। और एक बात, शाम को कभी किसी का घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे ना लक्ष्मी चली जाती है। बात ये है कि शाम का समय में हर घर में जो है लक्ष्मी आती है और आप उस टाइम घर बंद करके कहीं चले जाते हैं घूमने या फिर किसी का घर चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। ऐसा करने से लक्ष्मी रुष्ट होके चली जाती है। इसीलिए अगर आपको जाना है तो या तो आप पहले चला जाएँ या फिर आप संध्या काल के बाद जाएँ। बिल्कुल बीच संध्या का बीचों-बीच आपको घर बंद करके कहीं नहीं जाएँ। और शाम का समय में धूप-दीप ज़रूर से करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं, लेडीज़ का कभी भी मासिक धर्म भी हो जाता है तो नहीं कर पाते हैं। अगर आपका घर में कोई और सदस्य है, बच्चे हैं, तो उनसे कम से कम दिया ज़रूर जलवा दें। ज़्यादा अगर विशेष पूजा नहीं कर पाए तो दिया जलवा दें। और अगर ऐसा भी नहीं हो तो क्या है, अभी तो
म्यूजिक वगैरह बहुत ज़्यादा चलता है तो आप भजन कीर्तन शाम का समय में भजन कीर्तन लगा के छोड़ दें। इससे क्या होता है पूरा घर में पॉजिटिविटी का ऑरा बनता है। इससे क्या होता है नकारात्मक शक्ति जो होता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि शाम का समय में वो सब का बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा होता है शाम का समय में। इसीलिए आप लोग शाम और सुबह में भजन कीर्तन लगा के बजा के छोड़ दें। नहीं कर पाएँ तो बजा के छोड़ दें। गाना बज रहा है, हनुमान चालीसा चला दें या फिर सुंदरकांड लगा दें या कोई माता रानी का भजन लगा दें या कृष्णा का भजन लगा दें। ऐसे क्या होता है सुबह-शाम सुनने से मन भी हल्का होता है, मन को भी शांति मिलती है। इसीलिए और शाम का समय में कभी भी किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी जो है रुष्ट हो जाती है और पति का तरक्की कहीं न कहीं रुक जाती है। कभी भी बूढ़ा व्यक्ति हो या बच्चा है तो चलेगा या कोई बीमार व्यक्ति है तो वो भोजन कर सकता है। अन्य कोई भी शाम का समय में भोजन बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये समय लक्ष्मी का समय होता है, पूजा-पाठ का समय होता है। तो इसीलिए संध्या काल में भोजन करने से बचें। और विशेष करके आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी पति का जो पर्स है, वो खाली नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ न कुछ पैसे ज़रूर रहना चाहिए। ऐसा एक होता है ना पूरा खाली करके खर्च कर दिया, पर्स में पैसा ही नहीं है और लेडीज़ का पर्स में भी चेक कर लीजिएगा, कभी भी खाली ना करके रखें। और एक आदत अगर आप डाल लेते हैं जैसे आप पैसा कभी किचन में रख दीजिए कोई डब्बा में या कोई बैग में रख दीजिए या कभी मंदिर में का ड्रॉयर में पैसा रख दीजिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जो है घर में हमेशा बनी रहती है। एक जगह लक्ष्मी को कभी ना रखें क्योंकि लक्ष्मी जो है वो चंचल होती है। एक से दूसरे जगह वो एक जगह कभी भी नहीं टिकती है। तो इसीलिए कभी आप पैसा इधर-उधर भी थोड़ा करके रखना चाहिए। इससे भी पैसा का जो है स्रोत वो खुलता है। और कभी भी पति बाहर जा रहे हैं तो उनको पीछे से आवाज़ नहीं लगाना चाहिए। या आप बाहर निकलने से पहले आप उनसे बातचीत कर लें। या फिर आ जाए घर पे वापस, उसके बाद आप उनसे बातचीत करें। और जाने वक़्त पीछे से कभी भी नहीं टोकें। इससे क्या होता है बना-बनाया जो काम होता है वो बिगड़ जाता है। इसीलिए बोलता है कि पीछे से टोकना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। वापस आने के बाद फिर आप उनसे बात कर सकते हैं। इस तरह से क्या होता है रिश्ता भी अच्छा होता है। और ऐसा नहीं है कि पति आ गए हैं बैठे हैं और आप फ़ोन घाँट रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। वो काम पर से थके-हारे आए हैं, उनको पानी दीजिए, चाय दीजिए, नाश्ता दीजिए, उनसे 2 मीठे-मीठे बात करिए ताकि वो जितना भी बाहर से आए हैं, जो थके-हारे हैं या कुछ भी बाहर में अगर टेंशन भी हुआ है तो आपका मीठा बोली से जो है उनका जो है हृदय परिवर्तन होगा और कलह-कलेश नहीं होगा। इससे भी जो है पति का उन्नति बढ़ता है क्योंकि लक्ष्मी रुष्ट नहीं होती है। और सुबह-सुबह उठ के जो स्त्री लोग तुरंत चाय पीने लगते हैं या फिर खाना खाने लगते हैं, तो ऐसा कभी भी ना करें। अगर आपके पति पूजा कर देते हैं मंदिर में, भोग लगा देते हैं, तब फिर आप चाय-पानी कर सकते हैं। अन्यथा बिना भोग लगाए आप खाना ग्रहण नहीं करेंगे। चाय चाय भी नहीं पिएँगे, मुँह जूठा नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह में देखे पूजा किए थे इसीलिए हम चाय पी लिए। नहीं तो बिना भोग लगाए हम कभी भी चाय भी नहीं पीते हैं। तो ऐसा भाव होना चाहिए क्योंकि ठाकुर जी जिसको आप विराजमान करके रखे हैं मंदिर में वो भूखे हैं और आपने चाय पिए, खाना खाए और वो भूखे बैठे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।